नमस्कार भाइयों एवं बहनों, मैं टकला नेता कद्दूपुर का मंत्री आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हर बार की तरह इस बार भी आने वाले चुनाव में भारी मतों से हमें विजय बनाएं। अगर भाइयों एवं बहनों ऐसा होता है, टकला पार्टी आने वाले चुनाव में विजय घोषित होती है, तो आने वाले 5 साल में हम क्या क्या आप सभी लोग के लिए करेंगे, इसके बारे में डब्ल्यू जी आप सभी को बताएंगे। भाइयों एवं बहनों, अगर इस बार भी आप सभी मिलकर ज्यादा से ज्यादा मत देकर टकला पार्टी को जिताते हैं, तो आने वाले 5 वर्षों में हम लोग कुछ ऐसा स्कीम लाएंगे कि लड़की आपकी होगी लेकिन उसकी शादी किसी और से होगी। अरे ससुर का नाती, ये तो अभी भी होता है, इसमें तुम्हारा कौन सा नया स्कीम हुआ? अरे ये तो रीति है ना, इसको थोड़ी ना बदल सकते हैं। ये होता था और होता है और होता रहेगा। अरे तुम साला पगला था, पगला है और पगला ही रहेगा। जब चेंज ही नहीं होगा कोई नियम तो काहे बता रहे हो? तुम अपना चीज बताओ ना, तुम क्या करोगे? जो चीज पहले से है वो चीज काहे बता रहे हो? अरे पहले से तो रोड भी है, पानी भी है, लेकिन हर बार हम लोग आके यही वादा करते हैं ना कि रोड बनवाएंगे, पानी आएगा हर घर में, बिजली आएगा। तो वैसे ही सब चीज बताना पड़ता है, तभी ना लिस्ट लंबा होगा कि क्या क्या काम करना है हम लोग इलेक्शन जीतने के बाद। अच्छा आगे बोलो, बकवास मत करो। अरे हाँ बताइए रहे, बीच में बकवास करोगे तो कैसे बताएंगे? हमारी सरकार अगर इस बार भी आ गई तो बिजली आप यूज कीजिएगा, बिल आपका पड़ोसी भरेगा। अच्छा नेताजी, जिसका पड़ोसी नहीं होगा वो फ्री में बिजली यूज करेगा? अरे तो उसको पहले पड़ोसी बनाना होगा, तभी उसको बिजली मिलेगा। काहे कि बिना पड़ोसी बिजली नहीं। अरे नेताजी, ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है, मजा आ गया ये तो सुन के आपका स्कीम। हमारा बिल टकला नेता भरेगा, कितना मजा आएगा हमको, काहे कि हम लोग का पड़ोसी तो टकला ही नेता है। हाँ हम तुम्हारा बिल भर देंगे, लेकिन एक बात बता दे, ये नियम सब पे लागू होता है, तुमको भी हमारा बिल भरना पड़ेगा। और ऐसे भी हमारा बिल तो तुमसे 10 गुना ज्यादा ही आता है। अरे नहीं ये स्कीम बेकार है, तब क्या फायदा होगा इस स्कीम में हमको? अरे आप समझे नहीं, वो कहावत सुने है ना, एक का फायदा होता है तो दूसरे का नुकसान होता है। लेकिन इस स्कीम में ऐसा नहीं है, इसके बारे में आपको हमको बढ़िया से समझाना पड़ेगा। तो सुनिए, ये स्कीम लाने से क्या फायदा होगा पता है आपको? कि पड़ोसी एक दूसरे के ऊपर नजर रखेगा, कौन बिजली ज्यादा खपत कर रहा है। अपना घर में तो बिजली पंखा चला के छोड़ देता है कि पैसा भर देंगे बाद में, लेकिन दूसरा का घर में चलेगा तो अपने जाके बंद करके आएगा कि उसका बिल हमको देना है। तो इससे बिजली का कितना बचत होगा, सब एक दूसरे का घर में जाके फालतू बत्ती पंखा सब बंद करेगा। अरे नहीं ये स्कीम आपका फालतू है। अब आदमी सब पागल है, आदमी सबके पास काम नहीं है, एक दूसरे के घर में जाके बिजली पंखा बंद करेगा। और इससे पता चलेगा कि पड़ोसी हमारा घर में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है और हम उसका घर में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अरे डब्ल्यू, क्या बकवास कर रहे हो जी तुम यहाँ पे आके? हमारा पार्टी को जिताने आए हो कि हराने आए हो? जो मन में आ रहा है बकवास कर रहे हो। देखिए भाइयों एवं बहनों, आप सभी को हमको ज्यादा नहीं बताना पड़ेगा कि हम कद्दूपुर में पिछले 10 साल में क्या क्या काम किए हैं। जितना भी काम किए वो आप सभी की आंखों के सामने है। अरे हाँ वो तो सब दिख रहा है हमको। तुम 10 साल में क्या किए हो? अपना बेटी का खाली चौकीदारी कियो, हमारा भाई काला कद्दू से झगड़ा कियो और खाते हो और बाथरूम जाते हो। इसके अलावा तुम करते क्या हो? अरे ये जो रोड वगैरह कौन बनाया? तुम्हारा बाप बनाया करे? अच्छा तो तुम बनाए हो कि तुम्हारा पिताजी बनाया है? हम तो देख रहे थे जब ये बन रहा था रोड, तो मजदूर और ठेकेदार लगा हुआ था यहाँ पे। वो मजदूर सब में से तुम्हारा कोई बात था क्या? अरे तो पैसा हम दिए थे ना। जैसे लगता है पैसा तुम्हारा पिताजी तुमको दे के गया था जो तुम पैसा दिया था। पैसा तो हम लोग दिए थे ना, पब्लिक लोग, हम ही लोग से तो लेके तुम दिया था पैसा, तो उस हिसाब से तो हम लोग रोड बनवाए ना। अरे चुप रहो, तुम चुप रहो, नौकर की तरह रहो। नौकर होगा तुम लोग, समझा? ये तो इलेक्शन है जिसके कारण हम लोग वोट लेने आते हैं तुम लोग के पास, वरना हम लोग थूक देते हैं ना तो तुम लोग चाट लेते हो। हाँ तो तुम थूकेगा तो क्या हम लोग तुम्हारा थूक लेंगे? हम लोग को चाट पसंद है, हम लोग चाट खरीद के खाते हैं, तुम्हारा थूक क्या खाएंगे? तुम ही खाओ अपना थूक। और तुम्हारा फुटानी ना इस बार इलेक्शन में निकल जाएगा, ताकि काला कद्दू भी खड़ा हुआ है इस बार इलेक्शन में, देखना वही जीतेगा। हाँ देख लेंगे तुम्हारा भाई कितना जीत जाएगा इलेक्शन। लूट भी है तुम्हारा भाई को और तुम्हारा बाप और तुमको कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। काला कद्दू जी, क्या आप दर्शकों को बताइएगा कि आप जो इस बार इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो आपने अभी तक कोई भाषण भी नहीं दिया है, ना ही अपना कोई प्रचार करवाया है, ना ही आपने अपने इलेक्शन के चुनाव चिन्ह के बारे में बताया है। तो इस प्रकार आप इलेक्शन जीतेंगे कैसे?
देखिए पगला जी, हम हमेशा सत्य की राह पर चलते हैं। जो सत्य की राह होती है ना स्ट्रेट, उसी पर चलते रहते, पता ही नहीं होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और सत्य के बारे में तो आप जानते ही हैं कि सत्य विजय था, विजय है, विजय रहेगा। लेकिन जो झूठ होता है ना, वो पहले भी हारा था, अभी भी हार रहा है और आगे भी हारते रहेगा। उसका नियति यही है। और सत्य की एक खासियत है, सत्य को किसी प्रमाण, किसी चिन्ह, किसी भाषण, किसी प्रचार की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सत्य सत्य है, सत्यमेव जयते। इसीलिए मैंने न तो कोई भाषण दिया, न कोई प्रचार कराया और न ही अभी तक अपना चिन्ह के बारे में बताया है। काहे कि मुझे उम्मीद है कि सत्य विजय की होगी और विजय हमेशा सत्य के साथ रहेगा। ये विजय कौन है जो सत्य के साथ रहेगा? इसका मतलब आप सत्य के साथ नहीं रहेंगे क्या? नहीं, देखिए बात को थोड़ा समझिए। विजय जो है वो सत्य के साथ रहता है, लेकिन जो सत्य है ना वो हमारे साथ रहता है। बात एक ही है, आपको नहीं समझ में आएगा। काहे कि गोल गोल घुमाएंगे तो आपको समझ में आना ही नहीं है ना। हम सीधा बात करते ही नहीं है, काहे कि हम सत्य का राह पर चलते हैं, लेकिन बात हम गोल गोल करते हैं। सीधा करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ना। अरे आप क्या बोलते हैं, हमको कुछ समझे में नहीं आता है। हम तो पहले से ही पगला है और आपका बात सुनेंगे तो और पगला हो जाएंगे। दर्शकों, इस बार आप सभी को जानकर बहुत हैरानी होगी कि कोई भी बिना प्रचार, बिना भाषण, बिना चुनाव चिन्ह के इलेक्शन कैसे जीत सकता है। लेकिन दर्शकों, कद्दूपुर में ये मुमकिन हुआ है। पहली बार कद्दूपुर में काला कद्दू जी खड़े हुए इलेक्शन में और बिना भाषण, बिना चुनाव चिन्ह और बिना प्रचार के इलेक्शन जीत गए। और आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि बरसों से जीतती आ रही टकला नेता पार्टी को भी एक भी वोट नहीं मिला। यहाँ तक कि उनके घर का भी एक वोट नहीं मिला उनको। सारा का सारा वोट काला कद्दू जी के झोली में जाके गिरा। तो काला कद्दू जी, आप बताएंगे दर्शकों को कि ये मुमकिन कैसे हुआ? देखिए पगला जी, हम आपको पहले ही बोले थे कि हम सत्य का राह पर चल रहे हैं और सत्य का जीत ही होगा। और देखिए हुआ भी सत्य का जीत। अरे घंटा सत्य का जीत हुआ, तुम चीटिंग किए हो। हम फिर से इलेक्शन करवाएंगे। आप सभी को जान के हैरानी होगा, ये चीटिंग किया इलेक्शन में। ये सब इसका चुनाव चिन्ह का कमाल था। इस काला कद्दू का चुनाव चिन्ह सुन के ही आपका होश उड़ जाएगा। तभी तो सारा कद्दूपुर का वोट इसका पार्टी में जाके गिरा। अच्छा टकला नेताजी, क्या बात कर रहे हैं आप? तो बताइए क्या था इनका चुनाव चिन्ह? और ये जो ईवीएम मशीन नहीं होता है वोटिंग वाला, उसमें इसका चुनाव चिन्ह था वोट देने से पहले ई वाला बटन दबाए। तो साला ससुर का नाती कद्दूपुर का जितना भी आदमी है सब वोट देने से पहले वो वाला बटन दबा दिया, तो सारा वोट इसका पार्टी में चला गया ना। ये तो चीटिंग किया है, ऐसा थोड़ी होता है। अरे इसी को तो पॉलिटिक्स बोलते हैं, डायरेक्टिव पॉलिटिक्स। हम तुमको बहुत दिन से देख रहे थे कि तुम इलेक्शन में खड़ा होता है, बहुत मेहनत करता है। हमको बचपन से ही सब पता था, हम करते नहीं थे, काहे कि हमारा मन नहीं मानता था ये सब करने का। लेकिन एक बार बोले बताते हैं जाकर कद्दूपुर का लोग को कि कद्दूपुर में कोई ऐसा महारथी है जो ऐसा गेम भी खेल सकता है, बिना मेहनत का, बिना पैसा खर्च किए जीत सकता। साला ससुर का नाती, तुम बहुत मेहनत करता है, बहुत पैसा खर्चा करता है, बहुत 2 नंबर का काम भी करता है इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन हम कुछ नहीं किए तब भी जीत गए। इसी को बोलते हैं राजनीति। जाओ ससुर का नाती, और जाओ, तुम भी क्या याद करेगा। हम नहीं बनेंगे नेता, हमको काहे की इस सब में इंटरेस्ट नहीं है, काहे की डर्टी चीज है। इसीलिए तुम्ही को सलामत रहे तुम्हारा पोस्ट। जाओ नेता बनो, हम तुमको दे दिए अपना कुर्सी। हम तो बस तुमको ये दिखाने आए थे कि तुमसे ज्यादा होशियार और काबिल हम हैं। टकला नेता जिंदाबाद, टकला नेता जिंदाबाद, टकला नेता जिंदाबाद। वोट दें, टकला नेता को वोट दें, वोट दें, टकला नेता को वोट दें। अब की बार टकला नेता, अब की बार टकला नेता। हाँ तो भाइयों एवं बहनों, अगर आप चाहते हैं कद्दूपुर इसी तरीके से स्वच्छ और तरक्की करे तो टकला छाप को वोट दें और अपने टकला नेता को इस बार फिर से इलेक्शन में जिताएं। और साथ ही साथ भाइयों एवं बहनों, इमलीपुर के चालू नेताजी को वोट देने के लिए अपने भाइयों, मित्रों एवं बहनों को प्रोत्साहित करें कि वो उसे ही वोट दें। जितने भी आपके इमलीपुर में रिश्तेदार हैं उन्हें बोलें कि इमलीपुर के चालू नेताजी को वोट दें। उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया है टकला नेताजी की तरह। हाँ दोगला टकला नेता, तुम साला बहुत बड़ा दोगला है। पिछली बार जब आया था तो बोल रहा था इमलीपुर का नेता चोर है, बेईमान है, करप्ट है, उसको कभी मत वोट दीजिएगा। इस बार आया है, उसका तारीफ कर रहा है, क्योंकि इस बार उसके साथ गठबंधन किया है तुम, इसलिए इन्हें उसका इतना तारीफ कर रहा है। तुम लोग जो नेता सब होता है ना, ऐसे ही करता है, गठबंधन करता है तो तारीफ करता है, उससे गठबंधन तोड़ता है तो उसका बुराई करता है। दोस्तों, आप में से कोई भी इस बार टकला नेता और इमलीपुर का वो चालू नेता को वोट नहीं दीजिएगा। ये लोग सब चोर है। और भी बहुत बोलता है, तो मारो पकड़ के। हर बार हम लोग का काम में टांग अड़ाता है। हमको कोई भी अगर हाथ लगाए ना तो सोच लेना, और टकला नेता तुम भी सुन लो, अगर हमको कोई भी हाथ लगाए तो हम तुमको वोट नहीं देंगे। और तुम हमको वोट नहीं देगा तो तुमको उठा नहीं लेंगे हम। साला तुम अगर हमको उठाए ना तो तुम्हारा मुंह पर मुंह देंगे हम।
और ये बहुत बोल रहा है, जाओ इसका घर में मारो इसको। साला हम सोचे थे हम कभी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब तुम हमको कारण दे दिया है इलेक्शन लड़ने का। अब देखो हम तुमको कैसे ठीक करते हैं। चुनाव सचिव जी, हम भी इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ तो लड़ो, लेकिन उसके लिए नियम कानून को फॉलो करना पड़ता है। राजनीति का कोई एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास? राजनीति हमारा खून में बहता है। हम कोई नियम कानून फॉलो नहीं करेंगे। आप हमको इलेक्शन में चांस देंगे लड़ने के लिए, हम निर्दलीय लड़ेंगे और उसके बाद हम जो बोलेंगे वैसा ही होगा। अरे तुम्हारा पिताजी का राज चल रहा है क्या यहाँ पे? जो तुम बोलेगा वही होगा। हमारा पिताजी का राज नहीं चल रहा है, लेकिन अगर हमारा बात को नहीं माने तो बहुत भारी पड़ जाएगा आपको। जेल भी जाना पड़ सकता है आपको, आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। अच्छा वो कैसे रे? हमारे पास आपका और टकला नेताजी का कुछ प्रूफ है, कुछ वीडियो, कुछ फोटो है। अरे कौन सा फोटो और कौन सा वीडियो? अभी कुछ दिन पहले टकला नेता तुम्हारे पास आया था, अटैची भर के तुमको नोट दिया था, उसका सारा वीडियो और फोटो मेरे पास है। बर्बाद कर देंगे अगर हमारा बात नहीं माने तुम। अरे तुम्हारे पास वीडियो और ये फोटोग्राफ कहाँ से आया और तुम अंदर कैसे आया वहाँ पे इतना सिक्योरिटी में? टकला नेता से हमारा पुराना दुश्मनी है, हम उसका हमेशा पीछा करते हैं, सब पे उसका नजर रखते हैं हम। अच्छा किया बेटा जो तुम हमको ये बात बता दिया। तब फोटो और वीडियो होने से क्या फर्क पड़ता है? जब तुमको हम यहाँ से जाने देंगे तभी ना कोई फर्क पड़ेगा। तुम हमको बुर्बक समझता है क्या अपनी तरह? हम सब कुछ अपना दोस्त लोग में और रिश्तेदार लोग में बांट कर आए हैं। अगर हम आधा घंटा में नहीं पहुंचे तो वो लोग वायरल कर देगा। अरे हाँ हाँ नहीं, ऐसा वायरल मत करना वीडियो, हम तुम जो बोलेगा वो हम करेंगे। लेकिन हमको करना क्या होगा वो तो बताओ। सबसे पहले हमको चांस दो इलेक्शन लड़ने का, उसके बाद वोटिंग का क्या प्रोसेस होगा वो हम बता रहे हैं। पहला, कद्दूपुर का जितना भी नेता होता है सब चोर होता है। घूम फिर के दो ही पार्टी है जो इलेक्शन लड़ता है, कभी वो जीतता है कभी वो जीतता है। पब्लिक करे तो करे क्या, कभी इस चोर को वोट देता है कभी दूसरा चोर को वोट देता है तो दोनों बेटा चोरे। हम चाहते हैं ईवीएम मशीन में एक बटन हो लोटा। पब्लिक को अगर किसी को वोट नहीं देना है, मानकर चलिए दोनों पार्टी अगर उसको चोर लगता है तो वो लोटा बटन को दबाएगा, उस नेता को मिलेगा लोटा, और उस इलेक्शन के बाद से उस नेता को 5 साल तक राजनीति से स्थगित कर दिया जाएगा। वो और उसका पार्टी या उसका कोई भी खानदान का सदस्य कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा 5 साल के बीच में। अरे ये नहीं हो सकता भाई। तब हमारा दूसरा उपाय सुनिए, लेकिन इसको करना पड़ेगा। इस बार जो इलेक्शन होगा उसमें वोटिंग प्रोसेस हम अलग करेंगे। क्या अलग करोगे भाई? सबसे पहली बात लाइव काउंटिंग होगी, और इस बार जो भी नेता इलेक्शन में खड़ा हुआ है, जो लड़ रहा है इलेक्शन, वो अपना टिकट वापस नहीं ले सकता, उसको लड़ना ही पड़ेगा। अब काउंटिंग कैसे होगी वो बताते हैं हम। जितना भी नेता रहेगा उसको खड़ा कर दिया जाएगा वोटिंग बूथ पर, और पब्लिक को कहा जाएगा इसको पीटो। जिस नेता को जितना ज्यादा पब्लिक पीटेगा वो नेता इलेक्शन जीत जाएगा, और जो लास्ट में बच जाएगा मार खाने के बाद वही नेता इलेक्शन जीत जाएगा, और इसका रिजल्ट भी तुरंत हाथों हाथ मिल जाएगा। अरे ये कैसा नियम है? ऐसा नियम तो कहीं नहीं सुने भाई, ये नहीं हो सकता है। तुमको जो बोल रहे हैं वो करो, नहीं तो तुम्हारा वीडियो और फोटो वायरल कर देंगे। ये प्रोसेस को ही अपनाना पड़ेगा इस बार इलेक्शन में, क्योंकि तभी पता चलेगा कौन कितना ईमानदार है और कौन कितना बेईमान। जो मार खाने से बचेगा वो जनता के लिए क्या करेगा? वो बेईमान होगा। जो मार खा लेगा और रह जाएगा खड़ा वही इलेक्शन जीतेगा, वही जनता के लिए कुछ कर सकेगा। ठीक है, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा। अरे नेताजी, 2 बुरा खबर लाए आपके लिए। अरे कौन सा बुरा खबर? क्या हो गया फिर? अरे नेताजी, काला कद्दू भी इलेक्शन लड़ रहा है इस बार। हाँ आने दो उसको, देखते क्या कर लेगा वो। इस बार उसको पता चलेगा कि राजनीति करना कितना कठिन काम है। साला हमको बहुत चिढ़ाता है ना। और दूसरा खबर क्या है? अरे नेताजी, इस बार वोटिंग अलग तरीके से हो रहा है। मतलब? अरे नेताजी, इस बार जो भी इलेक्शन में खड़ा है ना उसको पब्लिक के सामने खड़ा कर दिया जाएगा, और पब्लिक आके उसको मारेगा। जो नेता लास्ट में बच जाएगा वही नेता बनेगा। और ये कैसा नियम है भाई? चुनाव आयोग पागल हो गया है क्या? हमको नहीं लड़ना है ऐसा इलेक्शन जिसमें साला जाने चला जाए। आपका जान नहीं जाएगा, इसका जिम्मा चुनाव आयोग लिया है। और दूसरा, जिस पार्टी को टिकट मिल गया है उसको अब इलेक्शन लड़ना ही पड़ेगा। अरे ये कैसा नियम है साला? अरे नेताजी, ये सब काला कद्दू का कहने पे हो रहा है। अरे आने दो उसको भी मैदान में, वो भी जब खाएगा ना 4 टमेटा तब समझ में आएगा उसको। लेकिन नेताजी, फैन फॉलोइंग तो आपका सबसे ज्यादा है, आपको लोग ज्यादा मारेगा ना। अरे वो तो बात सही है, कद्दूपुर का आबादी 10 लाख है। अगर हमको 100 आदमी भी एक चमेटा मारेगा तब वही मर जाएंगे। एक काम करो, उल्टा प्रचार करवाओ कि टकला नेता ऐसा, टकला नेता वैसा, टकला नेता के इसमें वोट ना दे। अरे नहीं नेताजी, हमारे पास एक आइडिया है। 15-20 लोग से मार खाने के बाद बेहोश हो जाएगा, ताकि आपको ज्यादा लोग मारे नहीं। आप ऐसे ही इलेक्शन हार जाइएगा। फालतू का प्रचार करके खर्चा काय करे। अरे हाँ, ये तो हम सोचे ही नहीं। ठीक है, आइडिया मस्त है।
अरे टकला नेताजी तो 10-15 लोग का ही मार खा के बेहोश हो गए। बेईमान था साला। बेटा बेईमान बोलो ना यार, चोर बोलो। जिंदा बचे तो लाखों पाए। ऐसा इलेक्शन बार बार आएगा, जान तो ही ना बार बार मिलेगा। अब मजा आएगा बेटा, काला कद्दू मार खाएगा। साला बहुत होशियार बनता है ना, उसका होशियारी तो आज निकलेगा। अरे ई का इस बार का इलेक्शन काला कद्दू जीत गया। सारा नेता बेहोश हो गया, सिर्फ काला कद्दू बचा। और ये कैसे हो सकता है? वो बचवा इतना मार कैसे बर्दाश्त कर लिया? अरे हम बताते हैं रे टकला, बहुत तुम होशियार बनते हो ना। सारा तुम्हारा होशियारी आज निकल गया ना। हम खुद नहीं खड़े थे, हम अपना पुतला खड़ा किए थे। लोग को जितना मारना था मार लिया अपना पुतला को, जीत हम गए। हम कहाँ बोले थे कि रियल में आदमी खड़ा होगा? हम बोले थे जो इलेक्शन में खड़ा होगा उसको मार पड़ेगा। तो हम कहाँ ये बोले थे कि असली वाला आदमी को ही मार पड़ेगा, उसका पुतला को भी तो मार पड़ सकता है। सोचे नहीं थे टकला नेता, होशियार तो बहुत बनते हो। कहाँ गया तुम्हारा बुद्धि? हार गए ना इलेक्शन। अब देखो इलेक्शन जीत गए हम, नेता हम बन गए। अब तुम्हारे साथ हम का करते हैं। नेताजी आप समझ नहीं रहे हैं। चिल्ली दीदी चुनाव को लेकर पूरा तैयारी कर ली है, भाषण भी दे रही है। कद्दूपुर का मौसम बदल रहा है और हवा का रुख देख के यही लग रहा है कि इस बार चुनाव में चिल्ली दीदी ही जीतेगी। चिल्ली दीदी झाड़े झाड़, चिल्ली दीदी झाड़े झाड़। क्योंकि चिल्ली दीदी पूरा तैयारी कर ली है और भाषण भी दे रही है। बहुत सारा लोग सब गया उनका भाषण सुनने के लिए। अरे खुरमा जी टेंशन नहीं लीजिए, हमारा नाम भी टकला नेता है। हमको कद्दूपुर में चुनाव में कोई नहीं हरा सकता है। और ऐसे भी इस बार हम सीएम के पद के लिए लड़ रहे हैं। हमारा पार्टी को ऐसे हरा देगी वो चिल्ली दीदी? हमको क्या समझती है? हम टकला नेता है तो अगर वो चिल्ली है तो हमारे पास भी बिल्ली है। हमारा बिल्ली चिल्ली को खा जाएगा, पता भी नहीं चलेगा उसको। अरे टकला नेताजी यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा है, आप मजाक क्या कर रहे हैं? हमारा बिल्ली चिल्ली को खा जाएगा और फिर पनीर निकालेगा, क्या बकवास कर रहे हैं? हम काम का बात कर रहे हैं, आप मजाक में ले रहे हैं और कह रहे हम चिल्ली दीदी को जीतने नहीं देंगे। यही हाल रहा तो आप हार जाइएगा, एक भी वोट नहीं मिलेगा आपको इस बार चुनाव में। ओवर कॉन्फिडेंस इज डेंजरस फॉर पॉलिटिक्स। अरे खुरमा जी आप घबराइए नहीं। और अंग्रेजी क्या बोलते हैं? हमको अंग्रेजी नहीं समझ में आता है, हिंदी में बात किया कीजिए हमसे। और देखिएगा हमारा कमाल, टकला नेता पूरा दाव बदल देगा इस बार इलेक्शन में। आप जो सोच रहे हैं ना, पहले जैसे आपको वोट मिल जाता था आसानी से, तो इस बार भी आसानी से मिल जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर इलेक्शन में जीतना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा टकला नेताजी, हम पहले ही बता रहे हैं। अच्छा हम आपके बात पे गौर फरमाएंगे। अभी हमको आराम करने दीजिए, आप जाइए, थोड़ा देर में हम आपको कॉल करेंगे। अच्छा ठीक है टकला नेताजी, हम चलते हैं और जा रहे हैं हम चिल्ली दीदी का भाषण सुनने, देखे तो क्या बोल रही है। अरे हाँ सुनो जाके, देखना कहीं उल्टा सीधा कोई भाषण में बोले हमारे लिए तो बताना हमको, फिर हम भी भाषण देंगे तो बोलेंगे ना उसके बारे में। ठीक है टकला नेताजी। बहुत सारे मंत्री आए टकला पार्टी से, जैसे टकलेश्वर जी, और उन्होंने अपने पद की मर्यादा रखी। लेकिन टकला नेताजी ने अपने स्वार्थ व्यवहार के कारण अपने पद की गरिमा नहीं रखी। एक लालची और डकैत की तरह सिर्फ और सिर्फ जनता का पैसा लूटा। तो ऐसे घटिया नेता को हमें क्या सजा देनी चाहिए? उनको उनके पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नेता उस सड़ी हुई मछली की तरह होता है जो पूरे तालाब को खराब कर देता है। तो भाइयों और बहनों, अगर आप लोगों को कद्दूपुर का विकास चाहिए तो चिल्ली दीदी को भी गद्दी पे ले आइए। मैं आप सभी से वादा करती हूँ कि अगर आप सभी मिलकर मेरी पार्टी को इस चुनाव में जितवाएंगे तो हमारी पार्टी आप सभी को वोट के बदले नोट देगी, वो भी 500 का नोट। चिल्ली दीदी झाड़े झाड़ झाड़े झाड़ झाड़े झाड़, चिल्ली दीदी झाड़े झाड़ झाड़े झाड़ झाड़े झाड़। जीतेगी भाई जीतेगी, चिल्ली दीदी जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, चिल्ली दीदी जीतेगी। चिल्ली दीदी झाड़े झाड़ झाड़े झाड़ झाड़े झाड़, चिल्ली दीदी झाड़े झाड़े झाड़ झाड़े झाड़ झाड़े झाड़। ये खुरमा बोल तो सही रहा था, अगर हमको चुनाव जीतना है तो हमको कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमको भी दांव पेच लगाना होगा। ये वाला सोफा में बैठ बैठ के हमारा दिमाग नहीं चल रहा, वो वाला सोफा में बैठेंगे तब लगता है कोई नया आइडिया आएगा। अब लगता है नया आइडिया आएगा, सोचना होगा हमको। अरे ये चिल्ली दीदी तो बहुत होशियार निकली, टकला नेता के बारे में पब्लिक को भड़का रही है और ऊपर से जनता को खरीद रही है। कह रही है वोट के बदले नोट देगी, वो भी 500 का। ये खबर तो हमको टकला नेता तक पहुंचाना होगा, क्योंकि टकला नेताजी को इस खबर के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो सारा पब्लिक चिल्ली दीदी को इलेक्शन जिता देगा। क्योंकि कद्दूपुर का जो पब्लिक है वो खाली पैसा का लालची होता है, पैसा लेके वोट दे देता है। और ऐसा नेता लोग वोट लेने के बाद जनता को ऐसा चोट देता है कि जनता उसको 5 साल तक झेलता है।
ऐसे ही बात हम काहे बोल रहे हैं? ये तो जनता का डायलॉग होना चाहिए। काहे कि कद्दूपुर का सारा नेता लोग तो यही करता है। ये बात नेता लोग का मुंह से शोभा नहीं देता है। हमको ये सब नहीं बोलना चाहिए। काहे कि शरबत का बोतल बदल जाने से और लेवल चेंज हो जाने से शरबत थोड़ी ना बदल जाता है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज से तुम सब अपना कच्छा मत पहनो, क्योंकि बहुत खुजली होता है रे बाबा, बहुत खुजली होता है। अरे ढीला जी, आप यहाँ अपना पार्टी का प्रचार करने आए हैं कि कच्छा का एडवर्टीजमेंट करने आए हैं? हम लोग कच्छा पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे वो हम लोग तय करेंगे। आप क्या तय कीजिएगा? आप भाषण दीजिए। सुनिए दादाजी, कच्छा वो बीमारी है जिसको रोज बदलना भी पड़ता है और धोना भी पड़ता है, और जिसको धोने में काफी सारा पानी लगता है। और आप सभी को तो पता ही है हमारे प्रदेश में पानी की कितनी किल्लत है। आप लोग को विश्वास नहीं होगा, ये ख्याल हमको अभी 2 मिनट पहले आया जब हम पेशाब कर रहे थे। तभी हम सोचे जिस प्रदेश में पीने का पानी नहीं है वहाँ हम इतना पानी बहा रहे हैं, हम तुरंत रोक दिए बर्बादी। तो सोचिए, अगर थोड़ा थोड़ा पेशाब सब बचाएंगे तो कितने पानी की बचत होगी? क्योंकि जब ज्यादा करेंगे नहीं तो पिएंगे क्यों? अरे तो ढीला जी, आप यहाँ चुनाव प्रचार कर ही नहीं रहे, भाषण दे ही नहीं रहे, आप क्या ये उल्टा सीधा मुद्दा लेके बैठ गए हैं? कहना क्या चाहते हैं आप? साफ साफ कहिए। अरे हम उसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आज हमारे प्रदेश में पानी की कितनी किल्लत है। जिस प्रदेश में नदियों की कमी नहीं है उस प्रदेश में पानी की कमी है। ऐसा क्यों? सोचा है कभी आपने? अरे नेताजी, खाली सोचे नहीं है, इसका जवाब भी पता है। आप ही लोग तो इसका कारण है। पूरा पानी दूसरे प्रदेश को बेच देते हैं और पैसा कमाते हैं। बाद में बोलते हैं पानी नहीं है, पानी नहीं है। और जब जनता पानी मांगता है तो बोलते हैं पेशाब कम करो, पानी पीने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एक काम करता है जनता भी, आप भी इलेक्शन में खड़ा मत होइए, वोट देने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अरे बाबू, आज तक हमारी पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया है। अरे तो नेताजी, इससे पहले आपकी पार्टी कभी आई भी थी? पहली बार तो आए इलेक्शन में वोट मांगने के लिए। बोल रहे हैं आज से पहले हम लोग कभी ऐसा नहीं किए हैं, कभी इलेक्शन भी लड़े हैं। जो काम कीजिएगा। अरे तभी तो बोल रहे हैं हमको पावर दीजिए। अरे नहीं नेताजी, आप विश्वास नहीं होता है किसी पर भी। पहला पार्टी को पावर दिए तो वो पानी छीन लिया, आप लोग को पावर देंगे तो बिजली छीन लीजिएगा। ऐसे करते करते सब छीन लीजिएगा। एक दिन हम लोग नंगा खड़ा होंगे आपके सामने कटोरा लेकर, बोलेंगे टका दीजिए तो बोलिएगा जाओ बेटा, जिंदगी भी छीन लेते हैं आज, तुम लोग सब मर जाओ। ये सब नहीं चलेगा। अब हम लोग को बदलाव चाहिए, बदलाव। ये आंधी उठेगी अब कद्दूपुर में, बदलाव की हम खड़ा करेंगे इस आंधी को। अरे सुनो, ये लड़का कौन घुस गया बीच में? बहुत बोल रहा है, नजर रखना इस पे। और अब ज्यादा बकवास करे तो बाहर फिकवा देना साले को। हेलो, हाँ बोलिए खुरमा जी, क्या खबर है? अरे टकला नेताजी, आप खाली घर पे ही बैठे रहिए, आप हार जाइएगा इलेक्शन। काहे, क्या हुआ? अरे चिल्ली दीदी का भी हम भाषण सुन के आ रहे हैं। चिल्ली दीदी तो जनता से बड़ा बड़ा वादा कर रही है, कह रही है वोट के बदले नोट देंगे, वो भी 500 का। पानी की तरफ पैसा बहा रही है और आप खाली घर पे बैठे हुए हैं। और आपके खिलाफ लोग को भड़का रही है, कह रही है आप डकैत है, चोर है, लोग का पैसा खाते हैं। क्या बोल रहा है? चिल्ली ऐसा बोली हमरे लिए? अब उसको हम बताएंगे हम क्या है। हमको चोर बोलती है, अपने चोरनी कहीं की जनता का पैसा खा के बैठी है और हमरे ऊपर उल्टा सीधा आरोप लगा रही है। अब हम उसको दिखाएंगे दिन का तारा। उसको पॉलिटिक्स में हम लेके आए थे और आज वो हमरे खिलाफ खड़ी है। भूल गई वो दिन? याद है ना जब वो ललनवा चपरासी के साथ पकड़ाई थी? अफेयर था ना उसका उसके साथ, गई थी ना जेल। कौन छुड़वाया था उसको? हम ही छुड़वाए थे। जब उसकी अम्मा आई थी हमारे पास, बोली हमारा बेटी को छुड़वा लो, तब हम उसको छुड़वाए थे और फिर हम उसको पॉलिटिक्स में लेके आए थे। कहे कि हमको होशियारी लगी लड़की, लेकिन आज वो हमको रंग दिखा रही अपना गिरगिट वाला। उसको छोड़ेंगे नहीं। अरे टकला नेताजी, वो तो उसी दिन आपको अपना रंग दिखा दी थी गिरगिट वाला, जिस दिन वो आपको चुम्मा दे रही थी और आप उसको एक थप्पड़ मार दिए और कह दिए कि हम अपना पत्नी टकली से प्यार करते हैं, तुमसे नहीं। वो उसी दिन आपको बोली थी तुमको छोड़ो ना। तो फिर आप बोले जाओ जाओ देख लेंगे, और आज आप देख रहे हैं। अरे देखेगी तो वो अभी हमारा असली रूप देखी कहाँ है। वो 1 नंबर की आवारी है, चुम्मा दे के नेता बनना चाहती है ना। दिखाएंगे उसको हम नेतागिरी कैसे किया जाता है। देखो अब हम क्या करते हैं आगे आगे। तुम फोन रखो और पल पल का खबर हमको पहुंचाते रहो।